नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 चेकमेट पैटर्न जो हर चेस प्लेयर के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके लिए मैंने आपको 10 रीज़न साइड में लिख दिए हैं और 3 रीज़न जो मेन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। चेकमेट पैटर्न जानना चेस प्लेयर के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपके पास टाइम कम है और आपको पैटर्न्स मालूम है तो आपको तुरंत आपके पोजीशन में वो चेकमेट पैटर्न दिख जाते हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये हो। सेकंड रीज़न ये है कि अगर आपके पास मान लो कि जैसे कि क्वीन और बिशप है या क्वीन और नाइट है और आप जानते हैं क्वीन और बिशप से किस तरह के चेकमेट्स लग सकते हैं या क्वीन और नाइट से किस तरह के चेकमेट लग सकते हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं कि मैं किस तरह से वो पोजीशन लाऊं जिसमें क्वीन और बिशप की चेकमेट या क्वीन और नाइट की उस तरह की चेकमेट लग पाए। और थर्ड रीज़न ये है कि अगर आप बच भी सकते हैं, अगर आपके अपोनेंट के पास क्वीन बिशप है या रुक पेयर है या रुक और नाइट है, तो आप ये प्लान कर सकते हैं कि मेरा अपोनेंट मुझ पे किस तरह की चेकमेट के नेट बिछा सकता है या किस तरह का चेकमेट पैटर्न लगाने की कोशिश कर सकता है। अगर आपको चेकमेट पैटर्न पता है तो आप उसका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो ये मेन 3 रीज़न हैं। बाकी के 10 रीज़न मैंने आपके लिए साइड में लिख ही रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली चेकमेट। फर्स्ट है बैक रैंक चेकमेट, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसमें क्या होता है कि किंग बैक रैंक में फंस जाता है, उसके पास आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है और सिंपली रुक हो या नाइट हो रुक हो या क्वीन हो, उससे सिंपली ऐसे चेकमेट हो जाती है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड है हमारी ब्लाइंड स्विंग मेट। ब्लाइंड स्विंग मेट में क्या होता है कि 2 रुक्स या तो आपके सेकंड रैंक पे आ जाते हैं अगर ब्लैक है तो, और अभी जैसे हमने पोजीशन देख रखी है वाइट, इसमें दोनों रुक 7th रैंक में आ गए। और हम जब भी कहते हैं कि भाई के लिए 7th रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका रीज़न यही है क्योंकि 7th रैंक पर अगर रुक आ जाते हैं तो वो पहले तो सभी पॉन्स को खा सकते हैं, पीछे बहुत अच्छा अटैक दे सकते हैं और इस तरह की कई सारी चेक डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ सिंपली दोनों रुक सेकंड रैंक पे आ चुके हैं, अभी किंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और सिंपली यहाँ पर 2 रुक्स से चेकमेट आ जाएगी। थर्ड हमारी आ जाती है एंडरसन्स मेट। एंडरसन्स मेट ये 1851 में एंडरसन एडोल्फ एंडरसन प्लेयर थे, उन्होंने दी थी तो उनके नाम से फेमस हो गई एंडरसन मेट। इसमें एक पॉन और एक रुक या रुक की जगह कभी कभी क्वीन भी हो सकती है, ये दोनों मिलकर सिंपली किंग को चेकमेट कर देते हैं क्योंकि अभी किंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इधर पॉन को किंग सपोर्ट कर रहा है और पॉन रुक को सपोर्ट कर रहा है और इस तरह से सिंपली चेकमेट दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारी चेकमेट आती है एनास्टेशिया चेकमेट। एनास्टेशिया चेकमेट में क्या होता है कि नाइट के साथ या तो रुक होता है या नाइट के साथ क्वीन हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। नाइट क्या करता है कि दोनों स्क्वायर्स को कवर कर लेता है। अभी किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर नहीं है, बीच में जो स्क्वायर था वो उसके खुद के पॉन ने कवर कर रखा है और सिंपली जैसे कि बैकरैंक चेकमेट होती है उसी टाइप से ये एनास्टेशिया चेकमेट क्वीन या रुक दे देता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली चेकमेट की। पांचवी हमारी चेकमेट है कॉर्नर मेट। कॉर्नर मेट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किंग को कॉर्नर में ले जाना है। अभी ये किंग कॉर्नर में जा चुका है और रुक ने पूरी फाइल को कवर कर लिया है और अभी किंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सिंपली नाइट यहाँ से किंग को चेकमेट दे देगा। यहाँ रुक की जगह क्वीन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हुकमेट। हुकमेट में भी सिंपली या तो नाइट के साथ ये कॉम्बिनेशन बनता है, नाइट के साथ या तो रुक होता है या नाइट के साथ क्वीन हो सकती है। इसमें सिंपली एक हुक टाइप बनता है, पॉन सपोर्ट कर रहा होता है नाइट को और नाइट यहाँ से सपोर्ट दे देता है स्क्वायर पे रुक को और एक हुक टाइप बनता है जिससे यहाँ पर सिंपली चेकमेट हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा अगला 7th चेकमेट जो है पैटर्न है वो है अरेबियन चेकमेट। अरेबियन चेकमेट में भी सिंपली नाइट के साथ या तो रुक हो या नाइट के साथ क्वीन हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चेकमेट होती है जिसमें किंग पहुंच जाता है अपोनेंट का कॉर्नर में और सिंपली नाइट उसके आसपास के दोनों स्क्वायर कवर कर लेता है और वो या तो क्वीन को या फिर रुक को सपोर्ट देके ऐसे सिंपली चेकमेट कर देता है। 8वां पैटर्न जो चेकमेट का है वो है
ग्रीकोमेट, ग्रीकोजमेट। ग्रीकोजमेट क्या होती है कि इसमें किंग कॉर्नर में चला जाता है और बिशप एक स्क्वायर जो उसके भागने का होता है उसको कवर कर लेता है, और सिंपली क्वीन या रुक से हम उसको बैकरेक मेट टाइप ही मेट दे देते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि इसमें किंग कॉर्नर में होता है और एक स्क्वायर को बिशप कवर कर लेता है और सिंपली चेकमेट लग जाती है। 9th हमारी है ओपेरा मेट। ओपेरा मेट ओपेरा गेम से फेमस है। ओपेरा गेम में इस तरह की एक मेट लगाई गई थी। इसमें कॉम्बिनेशन रहता है बिशप के साथ क्वीन या रुक का। अभी हमारी पोजीशन में रुक का है। इसमें क्या करता है कि बिशप डायगोनल वाले स्क्वायर्स को कवर कर लेता है, रुक को सपोर्ट देके, और रुक से इसको मेट कर देता है। किंग के पास यहाँ एक स्क्वायर होता है जहाँ पर कोई ना कोई पॉन या कोई पीस रहता है, इस वजह से वो भाग नहीं पाता और इस तरह की चेकमेट लग जाती है। नेक्स्ट हमारी चेकमेट आती है, 10वीं चेकमेट है, 10th चेकमेट, वो है डेमियानोस चेकमेट। डेमियानोस चेकमेट में क्या होता है कि क्वीन पॉन के सपोर्ट से सिंपली यहाँ चेकमेट लगा देती है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं कि जब उनके पास क्वीन होती है ना, तो वो अकेली क्वीन लेके किंग को चेकमेट करने चले जाते हैं। अकेली क्वीन किंग को कहीं भी कोने में ले जा सकती है, साइड में कर सकती है, उसको घेर सकती है, बट अकेली क्वीन कभी भी चेकमेट नहीं कर सकती। उसको मिनिमम किंग चाहिए या पॉन चाहिए, कोई ना कोई पीस साथ में चाहिए, तभी वो चेकमेट कर पाएगी। अभी यहाँ सिंपली हमने इसको एक पॉन दे दिया और इसने सिंपली चेकमेट दे दी, बट अकेली क्वीन कभी चेकमेट नहीं दे पाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 11th हमारी आ जाती है मैक्स लेंथ मेट। मैक्स लेंथ मेट में क्या होता है, क्वीन और बिशप मिलकर एक मेट लगाते हैं। बिशप किंग के जाने के स्क्वायर्स को कवर कर लेता है, साथ ही क्वीन को सपोर्ट देता है और सिंपली एक चेकमेट लग जाती है। इसके बाद बात करें तो हमारी 12th चेकमेट आती है बैलेस्ट्रा मेट। बैलेस्ट्रा मेट ये चेकमेट बहुत सारे बिगिनर्स और मैं कह रहा हूँ एडवांस प्लेयर भी अपने गेम में मिस कर जाते हैं। इसमें क्वीन इस तरह से किंग को घेर लेती है, बस केवल 2 स्क्वायर्स बचते हैं जो किंग जा सकता है, और उन्हीं 2 स्क्वायर्स को कवर करने के लिए यहाँ से बिशप अटैक दे देता है। और ये चेकमेट आप पैटर्न हमेशा याद रखें क्योंकि ये चेकमेट पैटर्न बहुत सारे प्लेयर्स मिस कर देते हैं। आपके गेम में भी आप मिस कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखें, ये कई बार आता है गेम के अंदर। 13th है वो है किल बॉक्स मेट। ये भी बहुत कॉमन मेट है और ये लगभग सभी प्लेयर्स के सामने आती है और सभी प्लेयर्स को यूज़ भी कर लेते हैं। सिंपली क्वीन और रुक इसमें यूज़ होते हैं और इस तरह की चेकमेट लगा देते हैं। अगली हमारी 14th जो चेकमेट है वो है कोजियोस मेट। कोजियोस मेट में क्या होता है कि क्वीन चेकमेट देती है, जिसमें जो अपोनेंट का किंग होता है उसके पास जाने के लिए कुछ एक ही कलर के स्क्वायर्स होते हैं और बाकी स्क्वायर्स पे क्या होता है कि उसी खुद के अपोनेंट कुछ खुद के ही कोई पीसेस बैठे होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर क्वीन और इसका पॉन बैठा है और क्वीन से सिंपली चेकमेट लग जाती है। अभी क्वींस को चेकमेट लगाने के लिए अभी जैसे यहाँ से किंग ने सपोर्ट दिया है, किंग के सपोर्ट के अलावा आप यहाँ से पॉन से सपोर्ट दे सकते हो। बस इस क्वीन को सपोर्ट चाहिए, भले यहाँ बिशप बिठा के सपोर्ट दे सकते हो, भले यहाँ रुक बिठा के यहाँ से रुक से सपोर्ट दे सकते हो, भले यहाँ नाइट बिठा के नाइट से सपोर्ट दे सकते हो। कुल मिला के किसी पीस से अपन को क्वीन को सपोर्ट देना है और क्वीन को सपोर्ट देने के बाद क्वीन इस तरह का मेट लगा देती है। ये भी काफ़ी कॉमन होता है हमारे गेम्स में। हमारे लास्ट और जो 15th मेट है वो है वार्डन्स मेट। वार्डन्स मेट 2 बिशप से चेकमेट होती है और ये भी काफ़ी ट्रिकी होती है। ये भी काफ़ी सारे प्लेयर्स मिस करते हैं इस तरह की चेकमेट। आप इस पैटर्न को भी हमेशा याद रखें, ये आपकी गेम में आ सकता है और इस तरह की चेकमेट आप दे सकते हैं। अपोनेंट के लिए भी इस तरह की चेकमेट को अवॉइड करना, ध्यान में ले पाना पॉसिबल कम होता है क्योंकि उसको भी इतनी पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक बिशप 2 स्क्वायर्स को कवर कर लेता है और दूसरी तरफ अपोनेंट के खुद के ही पीस उसको रोक रहे होते हैं और अब दूसरे अटैकर दूसरे बिशप से सिंपली चेकमेट लगा देता है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।